हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ई अल्फ़ाबेट के मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स को जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। क्लास को एंड तक देखना। अगर आपने ए बी सी डी इन चारों अल्फ़ाबेट की क्लास मिस कर दी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की सीरीज़ जो है वो ई अल्फ़ाबेट की है। जितने भी मोस्ट रिपीटेड ई अल्फ़ाबेट से वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है एक्सप्लिकेबल। एक्सप्लिकेबल कभी भी आए, इसका मतलब जो चीज़ें समझने योग्य हो, जो आप इजीली समझ सके, उसको एक्सप्लिकेबल कहते हैं। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूँ, जिसको हम अंडरस्टैंडेबल बोल सकते हैं या तो आप कॉम्प्रिहेंसिबल बोल सकते हैं। जो चीज़ें आप समझ सके वो एक्सप्लिकेबल है। और इनएक्सप्लिकेबल इसका एंटोनिम है, यानी जो चीज़ें समझने योग्य ना हो, जिसे समझा ना जा सके। तो सबसे पहला वर्ड है एक्सप्लिकेबल, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिबल या तो अंडरस्टैंडेबल, जिसको बोलते हैं जो चीज़ें समझने योग्य हो। नेक्स्ट वर्ड है एविडेंट। ठीक है, एविडेंट मतलब होता है जो चीज़ें क्लियर हो। जैसे होता है ना कि जो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट है, अब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि क्या है क्या नहीं। जो चीज़ें क्लियर हो, एक्सप्लिसिट हो, एविडेंट कहलाता है। ठीक है, एविडेंट मतलब जो चीज़ें स्पष्ट हो, क्लियर हो, या तो एक्सप्लिसिट जिसको बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं जो चीज़ें बिल्कुल ही स्पष्ट और साफ हो, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है इटर्नल। इटर्नल जो चीज़ें लगातार के लिए हो, हमेशा के लिए हो। परपीचुअल, एंडलेस, कॉन्टिन्यूस इटर्नल के सिनोनिम्स में आता है। ठीक है, इटर्नल मतलब हमेशा के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, परपीचुअल कहते हैं। परपीचुअल भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब भी सेम है, हमेशा के लिए, निरंतर या लगातार। परपीचुअल या तो एंडलेस, जिसका कभी एंड ना हो, यानी हमेशा के लिए। कॉन्टिन्यूस भी बोल सकते हैं, लगातार। ठीक है, नेक्स्ट है स्टीम। कभी भी स्टीम आए, इसका मतलब होता है आदर, सम्मान, जिसको रिस्पेक्ट, रेवरेंस भी बोलते हैं। स्टीम वर्ड का मतलब आदर, सम्मान है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिस्पेक्ट या तो रेवरेंस, जिसको हम आदर कहते हैं। अगर इसका अपोजिट आ जाए तो इररेवरेंस बोल सकते हैं, डिसरिस्पेक्ट बोल सकते हैं, जिसको हम अपमान या अनादर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका इरेडिकेट। और इरेडिकेट आपने बहुत सुना होगा कि इस बीमारी का इरेडिकेशन प्रोग्राम चल रहा है। जैसे एग्जांपल से पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम चल रहा है, डेंगू इरेडिकेशन प्रोग्राम चल रहा है। तो इरेडिकेट मतलब किसी भी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, अपरूट कर देना, इरेडिकेट कहलाता है। इरेडिकेट का मतलब है किसी भी चीज़ को अपरूट करना या तो डिस्ट्रॉय करना, जिसको हम कहते हैं ख़त्म करना। देखो आगे के वर्ड्स। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है एपिटोम। कभी भी एपिटोम आए, वैसे तो इंपॉर्टेंट वर्ड है बट मीनिंग बहुत सरल है, जिसका मतलब उदाहरण होता है। जैसे एग्जाम्पल बोलते हैं, हम बोलते हैं फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल। जो चीज़ें उदाहरण के लिए हो उसको एपिटोम बोलते हैं, जिसको हम प्रिसाइज भी बोलते हैं या तो एग्जाम्पल भी बोलते हैं। एपिटोम को हम सारांश भी बोलते हैं। जैसे किसी चीज़ का होता है ना कि निचोड़, या तो हम किसी चीज़ का आप बोल सकते हैं उदाहरण। नेक्स्ट वर्ड है इंडोमेंट। इंडोमेंट मतलब ग्रांट, बेनिफिट। कोई आपकी, जैसे होता है ना कोई चीज़ें आपके लिए लाभदायक हो, इंडोमेंट हो, उपयोगी चीज़ें हो, तो इंडोमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रांट, बेनिफिट जिसको बोलते हैं सिनोनिम में, और जो चीज़ें आपके लिए लाभदायक हो, उपयोगी हो, आप ऐसा सिनोनिम लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी वर्ड याद हो। तो इंडोमेंट का मतलब होता है ग्रांट या तो बेनिफिट, जिसको हम कहते हैं लाभ या उपयोगी। अब नेक्स्ट वर्ड है इंडिवियर। इंडिवियर का मतलब होता है अटेम्प्ट करना, कोई चीज़ ट्राई करना, किसी भी चीज़ का प्रयत्न करना, किसी चीज़ की कोशिश करना। जैसे कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ट्राई तो कर रहे हैं ना, आपका होगा नहीं होगा वो बात की बात है। किसी भी चीज़ को, एग्ज़ाम को आप अटेम्प्ट तो कर रहे हो ना, तो अटेम्प्ट करना, ट्राई करना इंडिवियर कहलाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं किसी भी चीज़ का प्रयत्न करना या किसी भी चीज़ की तैयारी करना। नेक्स्ट है इनक्यूम्ब्रेंस। इनक्यूम्ब्रेंस मतलब बोझ या भार, जिसको कहते हैं वेट, बर्डन। होता है ना कि बहुत ज़्यादा, हम यूजली क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है मेरे ऊपर, या यहाँ पर बहुत, ये सामान बहुत वेटी है, वेट है इसके अंदर। इनक्यूम्ब्रेंस सेम मतलब कन्वे करता है, जिसका मतलब बोझ होता है या भार होता है, जिसको हम बर्डन तो कहते हैं या तो वेट भी कहते हैं, जिसका मतलब क्या है, बोझ है या तो
भार है। नेक्स्ट है इलोक्वेंस, एंड इलोक्वेंस एक आपके अंदर स्किल है जिसको हम बोलते हैं स्पष्ट और बिल्कुल साफ बोलने की, जिसको हम बोलते हैं ना ओरेटरी, या बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ में जब हम बात करते हैं बिना अटके बोलना, एक ऐसी कला जिसके अंदर हम बिल्कुल परफेक्टली फ्लुएंसी के साथ बोल सके, इलोक्वेंस कहलाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओरेटरी या तो फ्लुएंसी, जिसको हम बोलते हैं बिल्कुल स्पष्टवादी। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है एलिमिनेट, और आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं इस वर्ड से, आपने बात भी बोली होगी, सुनी भी होगी, और यूजुअली हम जब कोई शो देखते हैं उसमें बोलते हैं ना कि ये कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो गया। तो एलिमिनेट मतलब हटाना होता है, जिसको रिमूव कर देना, या तो जिसको हम कहते हैं ना कि इरेडिकेट कर देना, बैनिश करना, बाहर निकालना भी बोलते हैं। तो एलिमिनेट का मतलब क्या है? सबसे ईजी वे में हम रिमूव कहते हैं, या तो आप बैनिश कहते हैं, या तो इरेडिकेट कहते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था, जिसको हम कहते हैं ख़त्म करना या बाहर निकालना, एलिमिनेट करना कहते हैं। नेक्स्ट है एलिवेट। एलिवेट क्या होता है? ऊंचा उठाना किसी भी चीज़ को, जैसे होता है ना कि राइज करना, अपलिफ्ट करना, एलिवेट कहलाता है। किसी भी चीज़ को ऊंचा उठाना एलिवेट है, जिसको एलिवेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? राइज, लिफ्ट, ऊंचा उठाना। नेक्स्ट है ई फेस। ई फेस का मतलब वाइप आउट करना, रब करना। जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़ है, आप उसको साफ़ कर रहे हो, रब कर रहे हो, उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मिटा रहे हो, तो ई फेस कहलाता है। यूजुअली हम रब करना ही कहते हैं। जैसे आपने पेंसिल से मान लो कोई चीज़ लिखी किसी पेपर पर, उसको आप रब करके उसको मिटा देते हो। ई फेस भी सेम है, जिसको हम कहते हैं वाइप आउट करना, या जिसको हम कहते हैं रब करना, जिसको हम क्या कहते हैं? मिटाना या तो ख़त्म करना। ये जितने वर्ड है ना, इरेडिकेट, एलिमिनेट, वाइप आउट, या जिसको रब कहते हैं, इफेस कहते हैं, मिलते जुलते हैं सब। ठीक है, जिसका मतलब ही होता है ख़त्म करना, मिटाना। नेक्स्ट क्या है? एक्सटेसी। एक्सटेसी अति आनंद, खुशी, उत्साह, एक्सटेसी कहलाता है। जॉय, हैप्पीनेस, ठीक है, मैरीमेंट, ये सारे वर्ड एज सिनोनिम आप लिख सकते हो। ठीक है, एक्सटेसी का मतलब है जॉय, हैप्पीनेस, जिसको हम क्या कहते हैं? खुशी या तो उत्साह। नेक्स्ट है ईसेंट्रिक। ईसेंट्रिक कभी भी है, इसका मतलब होता है जो वियर्ड हो, स्ट्रेंज हो, ऑड हो, अनइवन हो, यानी जो सबसे भिन्न अलग हो, ईसेंट्रिक कहलाता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑड, वियर्ड, स्ट्रेंज, अलग, भिन्न, ये सारी चीज़ें हम ईसेंट्रिक के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट। एंड एक्सप्लिसिट एंड एविडेंट बोथ हैव सेम मीनिंग्स, मतलब जिसका मतलब होता है क्लियर, या जिसको अपेरेंट बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, एक्सप्लिसिट के लिए भी। ठीक है, एक्सप्लिसिट का मतलब भी क्लियर होता है या एविडेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं जो चीज़ स्पष्ट या साफ हो। ठीक है, आगे के वर्ड्स देखो। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है इंडेंजर्ड। आपने इंडेंजर्ड स्पीशीज सुना होगा, यानी जो प्रजाति खतरे में है। बेसिक मतलब इंडेंजर्ड का खतरा या जोखिम या रिस्क जिसको बोलते हैं। इम्पेरिल, हैजार्ड, ये सारे भी हम बोलते हैं खतरा या जोखिम के लिए। ठीक है, तो कभी भी इंडेंजर्ड आए तो जो रिस्की हो, या तो आप हैजार्ड बोल सकते हैं, या जिसको हम खतरा कहते हैं, या जिसको हम जोखिम कहते हैं, या जो चीज़ें इंडेंजर्ड स्पीशीज़ से आप ये समझ सकते हो, जो स्पीशीज़ या जो प्रजाति खतरे में है, उससे आप याद कर सकते हो खतरा या जोखिम। इसका मतलब है इम्पेरिल, हजार्डियस, रिस्की, ये सारे एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हो। इसका अपोजिट जो चीज़ें सेफ है, सिक्योर है, वो होगा, तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट है इक्विएनिमिटी। कभी भी इक्विएनिमिटी आए, इस वर्ड का क्या मतलब है? कामनेस कहते हैं, या तो प्लेसिडिटी कहते हैं, या पीसफुलनेस बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? शांति कहते हैं। इक्विएनिमिटी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है इनिग्मा। इनिग्मा का मतलब पहेली होता है। जैसे आप बोलते हैं ना कि ये पज़ल सॉल्व करो, कोई भी पहेली, कोई रिडल हो गया, जो चीज़ें थोड़ी सॉल्व करने वाली चीज़ें हो, पहेली नुमा हो, इनिग्मा कहलाती है, जिसको हम कहते हैं रिडल या तो पज़ल, जिसको हिंदी में पहेली कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यूफोनिक। यूफोनिक मतलब सुरीला, मधुर। जैसे हम बोलते हैं तुम्हारी आवाज़ बहुत स्वीट साउंडिंग है, मेलोडियस है, मेलो है, ये सारे वर्ड्स मधुर यस इसके लिए होता है, सुंदर, या फिर जो कानों में अच्छा लगे, मीठा स्वर, उसके लिए। ठीक है, तो यूफोनिक मतलब स्वीट होता है, मेलोडियस होता है, जिसको हम मधुर कहते हैं। नेक्स्ट है इक्विवोकल। इक्विवोकल वर्ड का मतलब जो चीज़ें स्पष्ट ना हो, एम्बिगस हो, वेग हो, या जिसको बोलते हैं ना जो चीज़ें क्लियर ना हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इक्विवोकल का मतलब होता है एम्बिगस, या तो वेग,
जिसको अस्पष्ट बोलते हैं। ठीक है, इक्विवोकल को हम अवॉर्ड हैविंग टू मीनिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट ना हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे वर्ड ई अल्फ़ाबेट के जो मोस्ट रिपीटेड रहे हैं प्रीवियस ईयर में और आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये क्लास यहाँ पे खत्म हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वर्ड के साथ में कल की सीरीज़ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।